92.7 एफएम पर मैं हूं देखिए, मुझे बड़ा मजा आता है जब ऐसे कोई इवेंट होते हैं, जब ऐसी कोई कोई कॉन्क्लेव्स होते हैं जहां पर नई कंपनीज को, स्टार्टअप्स को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। बिकॉज देखिए क्या हुआ ना, जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारे लोग की फॉर एग्जांपल नौकरियां चली गई, राइट। उस दौरान भी जब हम घर पे बैठे हुए थे सब, जब लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर थे और कई लोगों की नौकरियां नहीं थी, दैट इज द टाइम वी डिसाइडेड कि बॉस, ये भी तो हो सकता है ना कि हम खुद का काम करें। और तभी बहुत सारे स्टार्टअप्स ने जन्म लिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत? ये तो आज एक एक्सपर्ट है हमारे साथ, वो बता पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि इंडिया का पहला टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 हो रहा है, न्यू दिल्ली चैप्टर, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी आइक्रा। और ये होने वाला है होटल ल मेरिडियन में, नई दिल्ली में, 17 से 18 फरवरी, 2 दिन होने वाला है। और इसलिए आज इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ कौन है? मिस्टर राज शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं फॉर द इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नितिन, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया सर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ ना? आप इसको प्यार से आइक्रा भी बोलते हैं ना? आप आइक्रा बोल सकते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। करेक्ट करेक्ट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, आइक्रा। क्या बात है। तो भाई पहले तो सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। टेल अस अ लिटिल अबाउट हाउ योर जर्नी इज बीन। टेक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है, और टेक ने दिखा दिया कि दुनिया जो है वो टेक पे निर्भर है। अगर टेक ना होता तो शायद हम ये पैंडेमिक सर्वाइव भी ना कर पाते। तो टेल अस हाउ योर जर्नी इज बीन। सर, आइक्रा का हम लोगों ने सेटअप जो किया था 2016 में, एंड जी। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर्स। क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल बोला कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द एंटायर वर्ल्ड। आज अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, आपके घर के पास में भी पिज्जा मिलता होगा और एक डोमिनोज का भी पिज्जा आप ऑर्डर करते हैं, राइट? शायद हो सकता है कि आपके घर के पास का जो पिज्जा है दैट इज मोर टेस्टी, यू माइट बी एक्चुअली लविंग दैट, राइट? एक्चुअली लेकिन फिर भी डोमिनोज ने बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा कैसे किया? उसके पीछे एक रीजन है कि टेक्नोलॉजी का यूसेज जो हो रहा है, 30 मिनट्स के अंदर में आपके घर पे पिज्जा पहुंचना, दैट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट? सिमिलरली अदर कंपनीज लाइक ग्रोफर्स और अदर कंपनी यू हर्ड, जितने भी ये हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो एब्सोल्युटली। ट्रेडिशनल तरीके से जो हम बिजनेस करते थे, उस बिजनेस को करने का तरीका बदलना है, और वो टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। तो यहाँ पर दो अलग अलग सिनेरियो है। एक तो टेक्नोलॉजी का यूज करना अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, और टेक्नोलॉजी बिजनेस इटसेल्फ, वो अपने आप में एक अलग चीज है। तो ये चीज हमने नोटिस करी। और दूसरा क्या था कि इंडिया में ऐसा कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन, एसोसिएशन नहीं है जो स्पेशली इस सेगमेंट को डील करता हो। तो आइक्रा हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। और हमने अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं, तो स्टार्टअप इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल वी आर सपोर्टिंग द इंडस्ट्री कि अच्छा। जितने भी एमएसएमईज हैं या और कंपनीज हैं, वो किसी ना किसी तरह से टेक्नोलॉजी को लेके अवेयरनेस क्रिएट हो और उसको वो इस्तेमाल करना शुरू करें। दैट इज हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया विल ग्रो फास्ट। एब्सोल्युटली, क्या बात है। सर तो ये जो आप कर रहे हैं, इंडिया का पहला टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जो 17 और 18 फरवरी को होने वाला है, टेल अस अ लिटिल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, कि क्यों सोचा इस बारे में, और इसमें जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं इनका मतलब क्या फायदा होने वाला है? देखिए, आज की डेट में शायद आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर में इंडिया हैव रिप्लेस्ड यूके इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम यूनिकॉर्न, यस। जो एक साल के अंदर में हमने प्रोड्यूस किए हैं। और 2022 में ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इनफैक्ट प्रोबेबली विल बी कंपीटिंग विद चाइना वेरी सून। तो और वंडरफुल। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ फिगर्स की, तो इसमें अभी तक गवर्नमेंट ने करीबन 60,000 प्लस स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया हुआ है। अगर मैं और रीजन वाइज जाता हूं, तो दिल्ली हैज बिकम लाइक, लास्ट ईयर में उन्होंने हाईएस्ट किया, लाइक 5,000 स्टार्टअप करीबन उन्होंने रजिस्टर किया ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जी। सेकंड नंबर पे बेंगलोर रहा करीबन 4,500, एंड महाराष्ट्र टॉप पे रहा अराउंड 11,000, राइट? तो अगर हम बात करें कि स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे पीएम साहब भी कहते हैं कि बाई 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो जी। उस केस में ये होगा कैसे? वो हम्म। होने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। और वो करने के लिए ही हमने इस तरह से प्लान किया कि क्यों ना एक हम टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप कॉन्क्लेव करें और इसी हम्म। के बारे में बात करें। तो अगर ये इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की हम बात करते हैं, इसमें ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है। इसमें मोटिव है जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप को सपोर्ट करना। अभी क्या क्या होगा उसके अंदर? एक, पहला, हमने वी हैव इनवाइटेड लॉट्स ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और वो लोग इसके बारे में बातें करेंगे। सेक्रेटरीज एंड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जितने वंडरफुल। भी गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है,
उनके बारे में फ्यूचर पॉलिसी क्या है, उनके व्यूज क्या है, वो वहां पर डिस्कस होंगे। दिस इज वन। सेकेंड, हमने काफी सारे इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, इन सभी को भी इनवाइट किया है। उनका अच्छा, अलग से एक सेशन है जहां पर वो लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजरली लोग बात करते हैं जब भी स्टार्टअप की तो फंडिंग की बात करते हैं। तो करेक्ट। फंड कैसे रेज करना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों कई सारे स्टार्टअप फंड रेज नहीं कर पाते हैं, ये सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस होंगे। और इसके बाद वहां पे एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो भी है, वहां एक एग्जीबिशन लगता है जिसमें हमने काफी सारी कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया हुआ है। वो वहां पे अपने प्रोजेक्ट जो भी है, प्रोडक्ट सर्विसेज शोकेस कर सकते हैं। और वो जो एग्जीबिशन होगा वहां पे काफी सारे इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा उन लोगों से। सो दे कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर्स के सामने भी अपॉर्चुनिटी है कि कहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टार्टअप के लिए भी एक ऑप्शन है कि वो शोकेस कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहां तक पहुंचे कैसे इन्वेस्टर्स के पास। तो इस करेक्ट। प्लेटफॉर्म पे उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जहां पर वो कनेक्ट कर सके उनसे। और लास्ट में ऑब्वियसली जो स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम किया है उनको रिकॉग्नाइज करना। तो उसके लिए हम लोगों ने टेक स्टार्टअप अवार्ड जो है इंडिया फर्स्ट, वहां पे करीबन 20 कैटेगरीज हैं जिसमें जो भी बेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। क्या बात है, फैंटास्टिक। तो आई आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दिस स्पेस, क्योंकि मेरा खुद का, मेरे भाई के साथ मिलकर एक स्टार्टअप है, गोडाटू नाम है इसका, GODATU। और अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ अ टेक स्टार्टअप, क्योंकि वो ऑनलाइन, इट्स लाइक अ सोशल मीडिया फॉर प्लेटफॉर्म फॉर डांसर्स। और उसमें बहुत कुछ है, लेयर्स मैं आपको बताऊंगा जब मिलेंगे। तो अभी जो करंट सिनारियो है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स का, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एज यू सेड, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सी, आज की डेट में हर कोई स्टार्टअप की बात करता है, राइट? हम्म। लेकिन नंबर्स भी काफी ज्यादा, इनफैक्ट देखें जो भी मैंने आपको फिगर्स बताए, दैट्स वेरी ह्यूज। लेकिन जी। एक और भी फैक्ट है इसका, दूसरा नजरिया भी देखिए। लास्ट 2-3 years में इफ यू सी लॉट्स ऑफ स्टार्टअप है शट डाउन ऑपरेशन, राइट? राइट। उन वो टुडे दे आर सर्वाइव, लाइक रियली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। आज की डेट में ये भी एक दूसरा सिनेरियो है, ठीक है? और इसके पीछे रीजन क्या है? मैक्सिमम दो रीजन जो हम लोगों ने कुछ स्टडी किया है पास्ट फ्यू इयर्स में। एक ऑब्वियसली पैंडेमिक इज अ मेजर रीजन। दूसरा रीजन लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये एक बड़ा हम्म। रीजन है। यू वोंट बिलीव, हमने एक रिसेंट स्टडी में एक सर्वे किया था जिसमें काफी सारे स्टार्टअप से बात हुआ। आई एम स्टूडेंट, आई हैव एन आइडिया एंड आई एम द स्टार्टअप, नाउ यू कम टू मी एंड गिव मी द फंड। दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट, यहां से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अभी करेक्ट। जो बहुत बड़ा गैप है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में और मैक्सिमम जो नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये बड़ा गैप है। तो यहाँ पे हमें काफी कुछ काम करने की जरूरत है। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं एक्चुअली। अगर हम जब स्टार्टअप की बात करते हैं, एक आइडिएशन स्टेज होता है जहां पर आपके माइंड में सिर्फ एक आइडिया है, थोड़ा सा आपने उस पर किया हुआ है। दूसरा के स्टेज है कि आपने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसके बाद में फंड चाहिए स्केल अप करने के लिए कुछ। कई जगह पर आपको मार्केटिंग हेल्प की जरूरत है। थर्ड, उसके बाद में उससे भी आगे जाते हैं तो फिर फर्दर आपको बिजनेस नेटवर्क बढ़ाना और इसको स्केल अप करना, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे हम वो चीजों को हेल्प करें नए यंग स्टार्टअप्स को, सो दैट उस चीज को, प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके और आगे बढ़ सके। हम्म। जी। जी। तो जितने भी सेक्टर्स पार्टिसिपेट करें उनके बारे में बताइए, इस कॉन्क्लेव में कौन कौन से सेक्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं? देखिए, वैसे तो इंडस्ट्री में करीबन 18 कैटेगरीज हैं। जी। दो टाइप के स्टार्टअप्स है। एक जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप हो गया, आपका अच्छा। ड्रोन टेक स्टार्टअप हो गया, फिनटेक स्टार्टअप्स हो गए, फूड टेक स्टार्टअप है, ये सारे वहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा वो भी जो प्योर सॉल्यूशन देते हैं टेक्नोलॉजी का, वो स्टार्टअप्स भी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, जी। ऑगमेंटेड रियलिटी है, ब्लॉकचेन है। सब के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन वहां पे आप रियली देख पाएंगे कि उसका अल्टीमेट यूज क्या है। हम ब्लॉकचेन हम्म। की बात करते हैं, उससे बेस्ड सॉल्यूशन क्या है, यू कैन हैव सम डेमोन्स्ट्रेशन। ड्रोन की हम बात करते हैं, काफी जगह देखते हैं, लेकिन क्या क्या नया है ड्रोन में, कौन कौन से नए एप्लीकेशंस हैं जिसको यूज करके एक्चुअली कमर्शियली यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह के वहां पे काफी कुछ शोकेस है जो लोगों को देखने को मिलेगा। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी कैटेगरीज। और ये जो कंपनीज हैं वो उन लोग उन लाइक जो भी आपके टेक्स्ट बेस्ड स्टार्टअप हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी को कैसे हेल्प कर सकते हैं। कोई फूड की हम्म। कंपनी चलाता है, उसको वो कैसे हेल्प मिल सकती है कि एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो ये सब कुछ वहां पे देखने को मिलेगा आपको।
वंडरफुल, क्या बात है, साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। एंड एज आई सेड कि मैं खुद अपना एक स्टार्टअप रन करता हूं, तो मैं जानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा फोरम होने वाला है, बिकॉज एज यू सेड इन्वेस्टर तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है, और आप तो सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बट फिर भी आप ये थोड़ी चीजें जो आसान कर रहे हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं इसकी वजह से। मैं पढ़ रहा था कि कुछ 111 से ज्यादा स्टार्टअप शायद इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो आज स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं हमारे देश में? सी ये हमारा स्टार्टिंग होता है कॉलेज लेवल से। अगर आप ध्यान हम्म। से देखें, स्किलिंग द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स एट द कॉलेज लेवल, ये यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम लार्जर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज और आईएम्स, अगर आप बाकी कॉलेजेस की बात करें, वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल स्टडी, और वहां पे स्टूडेंट की जो माइंडसेट डेवलप होता है वो है कि किसी तरह हमें जॉब मिल जाए, राइट। लेकिन वहां पे वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि हमें स्टार्टअप करना है और उसके लिए स्टडी करना है, और उसकी कोई एग्जैक्टली। स्टेज नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें स्टार्टअप्स में जो बहुत बड़े मल्टी बिलियनर बने हैं, उनकी एजुकेशन लाइफ को आप देखिए, कितने सारे ड्रॉप आउट्स हैं, राइट। हम्म। क्योंकि उन्होंने एक माइंडसेट बिल्डअप किया कि मुझे ये करना है, और उसके लिए वो 12th स्टैंडर्ड से, ग्रेजुएशन से, या शायद उससे पहले से भी उनको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो हमारे कॉलेज में अभी तक सिनेरियो उतना डेवलप नहीं है, राइट। तो स्किलिंग इज अ बिगर फैक्टर। सेकंड इज द माइंडसेट। और स्किलिंग में भी जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी है तो मुझे इंजीनियर ही बनना है, कोडिंग ही सीखना है। मुझे एक कोई भी बिजनेस करना है, और उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे मैं यूटिलाइज कर सकूं, उसके एप्लीकेशंस को कैसे यूज कर सकूं, ये स्किलिंग भी बहुत जरूरी है। तो जी। एक तो ये कॉलेज लेवल पे बहुत पहला पॉइंट हो गया। हम्म। दूसरा, उसके बाद जब मैं स्टार्टअप कर रहा हूं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, कहीं से मैंने छोटा मोटा फंड अरेंज कर लिया, मेरे पास बहुत अच्छा मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, हम्म। अब उसके लिए मार्केट सबसे बड़ा चैलेंज है, क्लाइंट को हम्म। एक्वायर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका कॉस्ट जाता है क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए। हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, लेकिन सोशल मीडिया पे भी अभी एक तरह से पूरा बाढ़ आ चुका है कि आप कहीं पे भी कैंपेन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका उसमें भी लग जाता है, क्योंकि एब्सोल्युटली। इतने सारे यस। कंपटीशन हो चुका है। तो क्लाइंट तक पहुंचना, ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहां पे हम उनको कैसे हेल्प कर सके, यहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत है। इसके बाद में फर्दर, जब मेरा थोड़ा सा स्टार्टअप सेटअप हो गया, आई एम रनिंग स्मूथली, अब मुझे स्केल अप करना है, यहाँ पे मेरी फंड की रिक्वायरमेंट आती है। एक्चुअली में इससे पहले फंड की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट आप चलने लायक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फंड के लिए इन्वेस्टर्स का रोल आता है, कि क्योंकि जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया में नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाइए। लेकिन करेक्ट। आपके पास एक प्रॉपरली प्रॉफिटेबल आइडिया होना चाहिए, या फिर एक रनिंग कंपनी होनी चाहिए, तभी ना कोई इन्वेस्टमेंट उसमें करेगा। तो एब्सोल्युटली। यहाँ पे हमें उनको हेल्प करना पड़ेगा फंड रेज करने के लिए। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी बिल्ड दिस एंटायर इकोसिस्टम, वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम, क्योंकि जब हम एक सब तरफ स्टार्टअप की बात करेंगे, उनको डिफरेंट रिकॉग्निशन मिलेंगे उनके फील्ड में, तो और जी। ज्यादा मोटिवेशन थोड़ा सा डेवलप होगा ओवरऑल। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टार्टअप चैलेंज फेस करते हैं, और ये हमें एड्रेस करने की जरूरत है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और आपने बिल्कुल ठीक बात की है, क्लाइंट एक्विजिशन जो है बहुत बड़ा कॉस्ट है। एंड समटाइम्स एज यू सेड, लोगों के पास शायद आइडिया होता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स एनीवन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास एक आइडिया होता है, तो उनको लगता है बस अब मुझे इन्वेस्टर पैसा दे दे, बल्कि आपने लेकिन बस। बिल्कुल ठीक बात की। इन्वेस्टर का भी हार्ड अर्न मनी है, वो सोच समझ के ही पैसा लगाएगा। अगर उसमें एग्जैक्टली। उसको आरओआई नहीं दिख रहा, तो वो पैसा क्यों लगाएगा? इट्स नॉट अ चैरिटी, एग्जैक्टली। इट्स अ बिजनेस। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एग्जैक्टली। तो आप राज शर्मा जी, आप डायरेक्टर हैं आइक्रा के, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के, और इतना बढ़िया कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई और प्लान है ऑन सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, क्या करेंगे? और डेफिनेटली स्टार्टअप को लेकर हमारा ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसको आइकरा स्टार्टअप प्रोग्राम हम कहते हैं। अच्छा। इसमें हम तीनों स्टेज पे काम कर रहे हैं। पहला स्टेज जो मैंने आपको बताया, स्किलिंग। स्किलिंग के केस में हम लोग इंडस्ट्री 4.0 को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम सेटअप कर रहे हैं काफी सारी यूनिवर्सिटीज में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एंड सम मैनेजमेंट कॉलेज ऑल्सो। वो स्किल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, वहां पे स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो टिपिकल एकेडमिशियन नहीं होंगे, दे विल बी कॉल्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट। ओके। तो जो ऑलरेडी उन डोमेन्स में काम कर रहे हैं। तो अच्छा। नॉट नेसेसरी कि मैं कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं उसके एप्लीकेशन भी सीख सकता हूँ उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। यानी कि एक नाइस। मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर में भी सीओई सेटअप हो रहा है, जहां पर एक मार्केटिंग सीखने वाला बंदा या कोई भी डिफरेंट फंक्शन में काम करने का जो स्पेशलाइजेशन है उसका, वो भी टेक्नोलॉजी को या उसके इस्तेमाल को सीख सके वहां पे। तो ये एक वंडरफुल। पार्ट है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच वी आर सेटिंग अप अक्रॉस इंडिया।
दूसरा ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि आपको पता है इंडिया में इतने सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अपग्रेड करने के लिए हमने एक प्रोग्राम रन किया है, रोबोटिक स्किल सेंटर। तो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम वहां पे जो ट्रेनर्स होते हैं उनको फ्री में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दे स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स फर्दर। तो ये दो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं टू स्किल दी मैन पावर, क्योंकि आपको पता है कि अब इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में फॉर द स्टार्टअप सपोर्ट, और काफी तरह की नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो वो हमें तैयार करना बहुत जरूरी है, जो ये दो हमारे प्रोग्राम है वहां के थ्रू हम लोग कर पाएंगे। और इसके साथ ही इसी इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हम लोग एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, ACPP आइक्रा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। तो उसमें क्या होगा, इट्स एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप कहीं से भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पास आउट है, आपको लगता है कि आपके पास एक बीटेक की डिग्री है, पर आर यू एम्प्लॉयबल, आर यू सुटेबल फॉर अ जॉब, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए ये थोड़ा सा टफ एग्जाम होगा, विच इज इन कोलैबोरेशन विद सम इंडस्ट्री, जिसमें जो एक ट्रेडिशनल तरीके से एग्जाम होता है वैसा नहीं होगा। इंडस्ट्री विल गिव सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उस प्रोजेक्ट पे उनको वर्क करना होगा एज अ टीम एंड दे कम अप विद अ सॉल्यूशन, राइट। तो वो जो सॉल्यूशन के साथ में आएंगे दे विल बी सर्टिफाइड, सो आइदर दे विल बी रेडी फॉर द जॉब और दे विल बी रेडी फॉर अ बिजनेस। तो ये दो चीज वहां होने वाली है। दिस इज रिगार्डिंग स्किलिंग। इसके बाद हम आते हैं जो मैंने बताया मार्केट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को एक्वायर करना। We are also launching one portal in this conclave itself, that is Global Resource of Automation Projects and Enterprise Services. This is the full form, short way you can call it GRAPES. आप कह सकते हैं जैसे एप्पल लॉन्च किया था तो स्टीव जॉब ने, तो यहाँ आइक्रा ने ग्रेप्स भी लॉन्च कर दिया है जिसमें ज्यादा दाने हैं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वहां पे अपने सॉल्यूशन को लिस्ट करेंगे, राइट। नाउ देयर आर सो मेनी MSMEs, देयर आर सो मेनी कंपनीज, उनको आज की डेट में टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस तो पता है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ फूड कंपनी और मेरा 100 करोड़ 200 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन चैलेंज क्या है, मुझे पता है टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन क्या करना है ये मुझे नहीं पता। अब मैं किसी बहुत बड़ी कंसल्टेंसी के पास जाऊंगा, मैकिंजी के पास, तो काफी ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ कंसल्टेंसी में जाएगा, फिर कितना उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। इस पोर्टल पे काफी सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं इनिशियल लेवल, जिसमें आपका कोई मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको सबसे फर्स्ट लेवल पे आइडिया लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूं अपनी कंपनी में टू रिड्यूस कॉस्ट, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो मैंने आपको बताया स्टार्टअप्स, वो वहां पे अपने सॉल्यूशंस को लिस्ट करेंगे, कुछ रेडीमेड सॉल्यूशंस होंगे और कुछ वहां पे जो बायर्स होंगे, क्लाइंट्स, वो अपने आप को डिमांड कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ दे सकते हैं, तो दे विल बी पुटिंग देयर रिक्वेस्ट। उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, दे विल बी बिडिंग, और उसमें जिसका बेस्ट लगता है उनको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, वेरी यूनिक काइंड ऑफ पोर्टल, जिसमें ये हम लोग देने की बात कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्टअप्स को उनके पोटेंशियल बायर्स इजीली मिल पाएंगे, दैट इज सेकंड स्टेप। और ऑब्वियसली पूरा साल जैसे ये दिल्ली का चैप्टर हो रहा है, इसके बाद हमारा बैंगलोर का प्लान है, देन थर्ड वन इज इन मुंबई। तो इस साल में 5 डिफरेंट चैप्टर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस दिल्ली विल अंडरस्टैंड और उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है जो नेक्स्ट बैंगलोर और मुंबई के, और उसके बाद कोलकाता में भी है, एंड देन वी हैव इन अहमदाबाद। तो दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग। तो ये पूरा साल में चलेगा, सो दैट वी कैन एंगेज मैक्सिमम स्टार्टअप्स और वो इस कॉन्क्लेव का फायदा उठा पाए डिफरेंट रीजन्स में। ये इस प्रोग्राम का पार्ट है। एंड इसके बाद लास्ट में हम एक इनिशिएटिव और ले रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ कॉर्पस ऑफ फंड, जिसमें बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, नॉट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइक पूल फंडिंग, वी आर प्लानिंग टू, वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 100 CR टू बी रेज्ड, राइट, जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। सपोज आपके पास भी अगर 5-10 लाख रुपए अगर नितिन साहब के पास पड़ा है, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट होल्डर ऑफ दैट। और वो उसके लिए एक सेपरेट कमेटी होगा, दे विल बी डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट दैट फंड इन डिफरेंट स्टार्टअप्स के कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट आइक्रा's स्टार्टअप प्रोग्राम वी आर रनिंग नाउ। चाहे सेल्फ फंडिंग वाले, चाहे बूटस्ट्रैप कंपनी कोई खोलना चाह रहा हो, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा हो, चाहे कहीं से कोई फंडिंग ढूंढ रहा हो, आज की डेट में ऐसे लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और वो अपना एक कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? क्योंकि देखिए, लेट्स फेस इट, इट्स एन ओशन,
बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सर सबसे बड़ी बात है, दिस इज द ग्रेट टाइम। अगर आप देखें आज की डेट में जिस तरह का सिस्टम बन गया है, जिस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो जी। मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि विलिंगली उस चीज में कूद जाना चाहिए। दो चीजें होती है, एक तो फोर्स स्टार्टअप और एक बाई चॉइस जो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है। काफी लोग पेंडेमिक में जिन्होंने जॉब लूज किया होगा, अब उन्हें नहीं मिल रहा है इसलिए स्टार्टअप करना है, दैट्स अ रॉन्ग चॉइस, राइट। माइंड से बिल्डअप करिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ साथ आप पैरेलली ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। बहुत जल्दी लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप एक बीज को किसी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसको बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, आप उसको सींचते हैं, राइट। और बिल्कुल जब वो बाहर निकलने से थोड़ा ही पहले अगर आपकी हिम्मत खत्म हो जाए तो वो सारे एफर्ट्स आपके डाइल्यूट हो जाते हैं, वो अंदर ही रह जाता है। तो पेशेंस लूज नहीं करना है। किसी को सक्सेस 6 महीने में भी मिल सकती है, किसी को 6 साल में भी मिल सकती है, राइट। पेशेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है। अगर आपने सोचा है तो उस सिंगल डायरेक्शन पे आप चलते रहिए और 100% आपको सक्सेस मिलेगा। क्या बात है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, क्योंकि मैं अक्सर ये बात यही कहता हूँ कि जब लोग सक्सेस की बात करते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए या आप चाहते हैं कि जिंदगी में बड़ा कुछ करना, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ उगाना है या आपको घास उगानी है। घास उगानी तो जल्दी उग जाएगी, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। तो आई टोटली एग्री विद यू। बट थैंक यू सो मच राज शर्मा जी, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये जो इवेंट होने वाला है 17-18 तारीख को, इसके लिए थोड़ा बता दीजिए बस, सब जाते जाते, कि अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? पहली बात तो अगर मेरा स्टार्टअप है, हाउ कैन आई इंक्लूड इट इन इट? इज इट टू लेट टू रजिस्टर? और अगर कर सकते तो कैसे कर सकते, और अगर नहीं कर सकते रजिस्टर, तो क्या मैं आके इवेंट को अटेंड कर सकता हूँ? ये थोड़ा बताइए। देखिए दोनों ही सीन है। वहां पे अगर आपको एग्जिबिट करना है तो AICRA.org पर जाइए। वहां पे इवेंट सेक्शन में हमारा ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव की पूरी इंफॉर्मेशन है, वो लिंक डाइवर्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। वहां पे आप एज एन स्टार्टअप वहां लिस्ट कर सकते हैं। और किसी भी बूथ को, वैसे बूथ्स अभी बहुत लिमिटेड है तो थोड़ा फास्ट करना होगा उनको। और एज अ डेलीगेट यू कैन कम, वहां पे 2 दिन का उसमें पासेस है, वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है दिल्ली में, तो विजिटर्स का एंट्री बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप साइट पर ही उसको लिस्ट करें। और केस टू केस वी कैन सी एट द लास्ट मोमेंट, वहां पे अगर डायरेक्ट एंट्री अगर हो पाता है उस दिन पे तो विल सी द सिनेरियो। लेकिन आज की डेट में सारा रजिस्ट्रेशन जो है वो वेबसाइट के थ्रू ही है, तो यू कैन विजिट AICRA.org एंड डाइवर्ट टू इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव वहां से। AICRA.org, that's the website, right? या उसमें इवेंट सेक्शन में ये वाला, बिकॉज देयर आर वेरियस इवेंट फॉर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरा साल हमारे डिफरेंट B2B B2C इवेंट्स एकेडमिया इंडस्ट्री को लेकर चलते रहते हैं। तो दे कैन क्लिक ऑन इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव, वहां से वो लोग डाइवर्ट हो सकते हैं। वंडरफुल। तो भैया आज हमारे साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के डायरेक्टर राज शर्मा जी थे। इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इनके जैसे लोग ही हैं जो लोगों को मौका दे रहे हैं, नए स्टार्टअप्स को मौका दे रहे हैं, उन्हें आगे लाने के लिए एक पोडियम दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई दूंगा राज शर्मा जी। और मुझे लगता है कि आप काम तो कर ही रहे हैं, पर आप साथ साथ ब्लेसिंग्स भी बटोर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।